हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8वीं और विज्ञान विषय की। इसमें हमारा लेसन होगा या अध्याय होगा फर्स्ट अध्याय। जैसा कि आप देख सकते हो कि यह 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8वीं विज्ञान विषय की और यह न्यू बुक है, मतलब वर्ष 2024-25 की। ओके बच्चों, तो इसमें हम कितने पार्ट पढ़ेंगे, टोटल कितने पार्टों का हल करेंगे, फर्स्ट से लेके 13 तक। लास्ट चैप्टर है हमारा प्रकाश। तो इसमें हमारा फर्स्ट अध्याय है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। तो आइए हम इसे देखते हैं। तो इसमें हमारा अध्याय फर्स्ट है अध्याय एक का नाम है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। तो हम ये सब पढ़ लेंगे। देन आगे है, हम सभी को भोजन की आवश्यकता होती है, अतः हम अपने देश में इतने अधिक लोगों को भोजन किस प्रकार उपलब्ध कराते हैं। तो हम यह चित्र के माध्यम से देखेंगे इसमें। ठीक है, इसमें है उपकरण, कृषि में उपयोग आने वाले उपकरणों को छांटकर लिखिए। तो मतलब ऐसे कौन कौन से उपकरण हैं जो कृषि या खेती में उपयोग होते हैं। तो इसमें हमारा आएगा, यहाँ पर आप लिख लेंगे, हल, ट्रैक्टर, कुदाली व सीड ड्रिल। ओके बच्चों। द नेक्स्ट है, यदि कोई और उपकरण आपने देखे हो तो यहाँ लिखे। तो आपने और कौन कौन से उपकरण देखे, जो भी आप देखे हो वो लिख सकते हैं। तो इसमें लिखा है हसिया, कल्टीवेटर, फावड़ा, हार्वेस्टर। ओके बच्चों। द नेक्स्ट है, चलो फसल बोए। तो इसमें है, जो बॉक्स खाली है, उनमें निम्नलिखित शब्दों का चयन करना है। जैसे कि इसमें है फसल, खाद एवं उर्वरक देना, भंडारण करना, खरपतवार से सुरक्षा। तो हमें इसे सबसे पहले हम क्या करते हैं, मिट्टी को तैयार करते हैं, फिर उसके बाद ये वाले बॉक्स में हम बुवाई लिखेंगे। देन नेक्स्ट इसके आगे खाद एवं उर्वरक देंगे, फिर उसके बाद आगे होगा सिंचाई, फिर देन उसके आगे है खरपतवार से सुरक्षा, और फिर उसके बाद होगी कटाई, और कटाई के बाद हम जो हमारी फसल आई है हार्वेस्ट होके, उसका हम भंडारण करेंगे। देन नेक्स्ट इसमें हमारा पहला प्रश्न है, सही विकल्प के आगे सही का निशान लगाइए। तो इसमें हमारा फर्स्ट प्रश्न है, गेहूं, चना तथा मटर की फसल उगाने की समय अवधि क्या है। तो इसमें हमको 4 ऑप्शन दिए हुए ABCD के द्वारा। तो इसमें हमारा कोई एक ऑप्शन करेक्ट होगा। तो इसमें ए में दिया है जून से सितंबर, सेकंड में दिया अक्टूबर से मार्च, थर्ड में दिया मार्च से मई, और डी में दिया है मई से सितंबर। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर होगा अक्टूबर से मार्च के बीच हम गेहूँ, चना, मटर की फसल उगाते हैं। देन नेक्स्ट है, पहली जल की कमी वाले क्षेत्रों में रहती है, वह सिंचाई के लिए किस विधि का प्रयोग करें कि जल व्यर्थ ना होकर सीधे पौधों की जड़ों को मिले। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर होगा ड्रिप तंत्र के द्वारा। ओके बच्चों। देन नेक्स्ट है, बूझों ने अपने खेत में लगातार उर्वरक का उपयोग किया, कुछ वर्षों के पश्चात खेत में फसल की पैदावार कम होने लगी। पहली ने अपने खेत में जैविक खाद का उपयोग करने की सलाह दी, जैविक खाद के बारे में सही कथन है। तो 4 में से कोई सही कथन होगा, वही हमारा आंसर होगा। तो फर्स्ट ए है, मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। देन नेक्स्ट है बी वाला, इसमें मित्र जीवाणु की संख्या में वृद्धि होती है। तो सी वाला ऑप्शन है, ए और बी दोनों सही, और डी वाला सिर्फ ए सही है। तो हमारा इसमें क्या होगा, दोनों करेक्ट होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा सी, ए और बी ये दोनों कथन सही हैं। देन नेक्स्ट है, कृषि कार्य में किस यंत्र द्वारा बुआई करने से समय और परिश्रम की बचत होती है। तो हमें किससे बुआई करनी चाहिए। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा सीड ड्रिल से बुआई करने से समय और श्रम की बचत होती है। देन नेक्स्ट है, हमें 3 क्या दिख रहे हैं, गमले या बाल्टियाँ दिख रही है। ओके। तो फर्स्ट में है मिट्टी प्लस गोबर की खाद ए में, बी में है मिट्टी प्लस यूरिया, और सी में है मिट्टी।
तो उपरोक्त चित्र में गमले ए बी सी में चने के बीजों को अंकुरित कर लगाया गया है। बताइए किस गमले के पौधे का चना अधिक स्वास्थ्यवर्धक होगा। तो किसका अधिक स्वास्थ्यवर्धक होगा, तो ए वाले का। ए गमले ए में क्या है, मिट्टी और गोबर खाद वाला स्वास्थ्यवर्धक होगा। देन नेक्स्ट है सेकंड, दिए गए शब्दों में से चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो हमें ये शब्द दिए हुए हैं, इन्हीं में से हमें चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। फर्स्ट है, बुजुर्ग द्वारा अपने असमतल खेत में सिंचाई के लिए उपयोग किया जाता है। तो किसका प्रयोग किया जाएगा, छिड़काव तंत्र का। ये वाला आप यहाँ पर लिख लेंगे आपकी बुक्स में, छिड़काव तंत्र का। ओके। द नेक्स्ट है, पहली समुद्र तटीय क्षेत्रों में रहती है, उसके परिवार के सभी सदस्य खालिस्तान का मुख्य आहार के रूप में उपयोग करते हैं। जो समुद्र तटीय क्षेत्र में रहते हैं वहाँ मछलियों का अधिक सेवन होता है, तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा मछली आप लिख लेंगे। द नेक्स्ट है, खाद से मिट्टी को खालिस्तान प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, ह्यूमस प्राप्त होता है, ह्यूमस। द नेक्स्ट है, बूझों ने अपने खेतों में गेहूं की फसल के साथ अन्य वांछनीय पौधों को भी उगाते हुए देखा है। इन अवांछनीय पौधों को हटाने के लिए बूझों खरपतनाशी का प्रयोग करेगा। किसका प्रयोग करेगा, खरपतनाशी का, जिससे खरपतनाशी हट जाए। देन नेक्स्ट है फिफ्थ, घरों में अनाज के भंडारण में नीम की सूखी पत्तियों का उपयोग करते हैं, जिससे जो हमारा अनाज होता है उसमें कीड़े मकोड़े इत्यादि ना लग पाए। ओके बच्चों। देन नेक्स्ट है अति लघुत्तरीय प्रश्न। तो यहाँ है थर्ड या तीसरा प्रश्न, भारत में फसलों की कटाई के समय कुछ विशेष पर्व मनाए जाते हैं, कोई 2 पर्वों के नाम लिखिए। जब हमारे यहाँ पे फसल की कटाई होती है तब कुछ विशेष त्यौहार मनाए जाते हैं, उनके नाम लिखना है। तो फसलों की कटाई के समय कुछ विशेष पर्व मनाए जाते हैं जो निम्न हैं, जैसे कि पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली एवं बिहू आदि त्यौहार मनाए जाते हैं। देन नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, निम्नलिखित फसलों में से रबी एवं खरीफ की फसलों को हमें छांटना है। तो हमें ये फसलों के नाम दिए हुए कुछ, उसमें से हमें छांट कर लिखना है रबी की फसल कौन सी, खरीफ की फसल कौन सी। तो इसमें रबी की फसल है चना और मटर, और खरीफ की फसल धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, जो बरसात के सीज़न में बोई जाती है। ओके बच्चों। देन नेक्स्ट है, बाजरे की फसल के लिए गर्म एवं आर्द्र मौसम की आवश्यकता होती है। यह किस प्रकार की फसल है एवं उगाने के लिए उपयुक्त महीना कौन सा होगा। तो बाजरा खरीफ प्रकार की फसल है। कैसे प्रकार की फसल है, खरीफ प्रकार की फसल है। वह इसको उगाने के लिए उपयुक्त महीना मई एवं जून हो सकता है, मतलब मई जून में इसको उगा सकते हैं। देन नेक्स्ट है, निम्न बॉक्सों को सही क्रम में इस प्रकार लगाइए कि गेहूं की फसल उगाने का रेखाचित्र तैयार हो जाए। तो हमको यहाँ पर दिया हुआ है 5, 6, 7 में कि कटाई, गेहूं भंडारण, इस तरह हमको इसको सुव्यवस्थित लगाना है। सबसे पहले गेहूं की फसल के लिए क्या करेंगे, मिट्टी को तैयार करेंगे, फिर उसके बाद मिट्टी को तैयार हुई, फिर उसके बाद उसकी बुआई करेंगे, ये आएगा। फिर देन उसके बाद खाद एवं उर्वरक दोनों का प्रयोग करेंगे। देन उसके बाद सिंचाई करेंगे, फिर उसके बाद जो खरपतवार से सुरक्षा करेंगे, फिर उसकी कटाई करेंगे। देन उसके बाद गेहूं का भंडारण करेंगे। तो ये होगी हमारी इसकी प्रोसेस। देन नेक्स्ट 7th क्वेश्चन है, एक किसान अपनी भरपूर एवं अच्छी फसल काटने के बाद उसे भंडारण से पूर्व सुखाना भूल गया, उसे किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो किसान अच्छी फसल काटने के बाद उसे भंडारण से पूर्व सुखाना भूल गया हो तो फसल में पीड़कों एवं सूक्ष्म जीवों की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ओके। देन नेक्स्ट है लघुत्तरीय प्रश्न। तो इसमें है हमारा 8वां प्रश्न, बूझो अपने खेत में बुआई के लिए पारंपरिक तरीकों का प्रयोग करता है और पहली अपने खेत में बुआई के लिए ट्रैक्टर के द्वारा संचालित सीड्रिल का उपयोग करती। बताइए बुआई के लिए कौन सा तरीका उत्तम है और क्यों।
खेतों में बुआई के लिए ट्रैक्टर के द्वारा संचालित सीड ड्रिल का तरीका उत्तम है, क्योंकि इसके द्वारा बीजों में समान दूरी एवं गहराई बनी रहती है। इससे बीजों को पक्षियों के द्वारा खाया जाने से रोका जा सकता है। तो ये हुआ 8वें का आंसर। देन नेक्स्ट है इसके बाद, चित्र को पहचाने। ये चित्र किस सिंचाई पद्धति से संबंधित है? चित्रों को नामांकित कीजिए। इनमें से कौन सा चित्र जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए वरदान है? तो इसमें सबसे पहले चित्र दिख रहा है, ये किसका है? मोट का है। फिर ये बैलों के द्वारा पानी को निकाला जाता है, उसको रहड़ बोलते हैं। देन इसके बाद छिड़काव तंत्र, और ये वाला ड्रिप तंत्र के द्वारा, मतलब बूंद बूंद छिड़काव प्रणाली के द्वारा है। देन इसका आंसर है, इसमें से इस ड्रिप तंत्र का चित्र जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए वरदान है, क्योंकि इस विधि से जल बूंद बूंद करके सीधे पौधों की जड़ों में गिरता है। ओके बच्चों, आप इसे लिख लेंगे अपनी बुक्स में। देन नेक्स्ट है 10वां, कभी कभी खेतों में फसल के साथ कुछ अन्य अवांछित पौधे उग जाते हैं, तो आप उन्हें कैसे हटाएंगे या और क्यों हटाएंगे? तो खेतों में फसल के साथ कुछ अन्य अवांछनीय पौधे भी उग जाते हैं, इन्हें निराई करके हटाएंगे, क्योंकि अवांछनीय पौधे जल पोषक जगह और प्रकाश से स्पर्धा कर फसल की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं, मतलब फसल में कमी आती है। द नेक्स्ट है 11th, एक बर्तन में स्वस्थ और कमज़ोर बीज रखे हैं, हम इससे स्वस्थ और कमज़ोर बीजों को कैसे पृथक करेंगे? तो एक बर्तन में स्वस्थ एवं कमज़ोर बीज रखे हैं, हम इसमें से स्वस्थ बीज और कमज़ोर बीजों को पृथक करने के लिए बर्तन में पानी डाल लेंगे। उसके बाद उसमें बीजों को डालेंगे। स्वस्थ बीज नीचे बैठ जाएंगे और जो कमज़ोर बीज होंगे वो ऊपर तैरने लगेगा। ओके बच्चों, देन नेक्स्ट है, आपको खेती के लिए एक सूखा भूखंड दिया है, बीजों को बोने से पूर्व आप क्या क्या तैयार करेंगे और क्यों? तो हम क्या करेंगे इसका आंसर, बीजों को बोने से पूर्व हम सबसे पहले मिट्टी को पलटना तथा उसे पोला करेंगे, क्योंकि इसे उलटने पलटने और पोला करने से पोषक पदार्थ ऊपर आ जाते हैं और इन पोषक पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। अतः मिट्टी को उलटना पलटना एवं पोला करना फसल उगाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये हो गया हमारा 12वें का आंसर। इसके बाद है 13वां प्रश्न। तो ये प्रश्न दिया है, आप इसे पढ़ लेंगे। ओके, इसमें है उपरोक्त बातचीत के आधार पर प्रश्न के उत्तर दें। तो इसमें फर्स्ट है, उर्वरक में कौन से पादप पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं? तो उर्वरक में नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। देन नेक्स्ट है, मिट्टी में ह्यूमस कौन प्रदान करता है? तो मिट्टी में ह्यूमस सूक्ष्मजीव प्रदान करते हैं, मतलब सूक्ष्मजीव प्रदान करते हैं, आप इसे लिख लेंगे। देन नेक्स्ट है, जैविक खाद से क्या लाभ है? तो इसका आंसर होगा, जैविक खाद से मिट्टी को ह्यूमस अधिक प्राप्त होते हैं एवं अधिक गुणवत्ता होती है, जो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। देन नेक्स्ट है, उर्वरक और खाद में से फसलों तथा मिट्टी के लिए क्या अच्छा है और क्यों? उर्वरक तथा खाद में से फसलों तथा मिट्टी के लिए खाद अच्छा है, क्योंकि इसमें फसल अधिक गुणवत्ता वाली प्राप्त होती है। ओके, देन नेक्स्ट है, उर्वरकों के 2 उदाहरण दीजिए। तो उर्वरक में आएगा हमारा यूरिया और पोटाश, ये 2 उर्वरक हो गए हमारे। देन है 14वां क्वेश्चन 14, अनुकूल जलवायु परिस्थितियाँ, उचित खाद एवं उर्वरकों के उपयोग के बाद भी किसान को फसल की अच्छी उपज प्राप्त नहीं हुई, इसके संभावित कारणों को लिखिए। तो क्या क्या कारण हो सकते हैं? किसान द्वारा अच्छी गुणवत्ता वाले बीज नहीं बोए गए, किसान द्वारा खादों उर्वरकों का सही प्रकार से उपयोग नहीं किया गया। देन थर्ड, खरपतवार की मात्रा अधिक होने के कारण। देन नेक्स्ट है
फसल रोगग्रस्त, सूखाग्रस्त एवं बाढ़ग्रस्त हो गई होगी। इसका आंसर हो गया। फिर है 15, किसान द्वारा फसल बोने के लिए ऐसे खेतों को चुना गया जहाँ कई वर्षों से कभी जीव जंतु एवं पेड़ पौधे की पूर्णतः अनुपस्थित रही है। खेती करने के लिए किसान द्वारा मिट्टी को जोता गया। मौसम भी अनुकूल था परंतु अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हुआ। इसके क्या संभावित कारण हैं? तो इसका आंसर है किसान द्वारा गुणवत्ता युक्त बीज, खाद एवं उर्वरक, उचित सिंचाई, दवाई का प्रयोग नहीं किया गया होगा, इसलिए किसान को अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हुए। देन इसका बी है, यदि आप उसकी जगह होते तो अपेक्षित परिणाम के लिए क्या प्रयास करते? तो उस किसान की जगह। तो इसका आंसर होगा यदि मैं उसकी जगह होता तो गुणवत्ता युक्त बीज का उपयोग करता, उचित क्वालिटी का बीज एवं आवश्यकता अनुसार खाद एवं उर्वरक का प्रयोग करता, समय समय पर दवाई या सिंचाई, निराई एवं कटाई का कार्य पूर्ण करते। यह आपका आंसर हो गया बच्चों। देन है प्रोजेक्ट। ओके, प्रोजेक्ट 1, इसमें क्या करना है? मूंग तथा चने के बीज लेकर उन्हें गीली रुई एवं कपड़े में लपेटकर रखिए एवं होने वाले परिवर्तनों को तालिका में नोट करना है। तो हमें इसमें क्रमांक दिया हुआ है, समय दिया और होने वाला परिवर्तन दिया है। तो 24 घंटे में क्या होगा? जो रुई में लपेटा हुआ मूंग या चना अंकुरित होगा। 2 दिन में अंकुरण बढ़ जाएगा। 5 दिन में मूंग का छोटा पौधा बनना। 10 दिन में मूंग का बड़ा पौधा बन जाएगा। तो आप यहाँ पर चित्र बना सकते हैं, उसका चित्र हमें प्रदर्शित करना है। तो ये बीज हुआ, 2 दिन में ऐसा हल्का सा अंकुरण हुआ, फिर उसके बाद हल्की सी पत्तियाँ आई, फिर और कुछ दिन बाद यह बीज बना, इसमें पत्तियाँ ऐसा आप बना सकते हो। ओके, देन नेक्स्ट है प्रोजेक्ट 2। किसी खेत, पौधशाला, नर्सरी अथवा बगीचे का भ्रमण कीजिए तथा निम्नलिखित जानकारी प्राप्त कीजिए। बीज का चयन, सिंचाई की विधियाँ, अधिक शीत, अधिक गर्मी एवं अधिक वर्षा का पौधे पर प्रभाव, उपयोग में आने वाले उर्वरक एवं खाद, व्यावसायिक उपयोग। तो इसे हमें क्या करना है? महत्व को बताना है। ओके, सबसे पहले बीज का महत्व अच्छी फसल के लिए होता है। सिंचाई की विधि, ड्रिप तंत्र तथा छिड़काव से होती है। अत्यधिक शीत एवं गर्मी, अत्यधिक वर्षा का पौधों को खराब हो जाती है। देन नेक्स्ट, यूरिया, पोटास, नाइट्रोजन, फास्फोरस उर्वरक एवं गोबर व्यावसायिक उपयोग आय के प्रमुख स्रोत हैं। फिर देन नेक्स्ट है कृषि में उपयोग आने वाले कुछ मशीनों के चित्र एकत्र कीजिए, इन्हें अपनी फाइल में लगाकर उनके नाम तथा उपयोग लिखिए। मतलब कि जो कृषि में उपयोग आने वाली मशीनों का हमें चित्र बनाना है और हमें उसका नाम लिखना है और उसका उपयोग। तो कल्टीवेटर और सीड ड्रिल। पानी की कमी वाले क्षेत्रों में सिंचाई किस प्रकार और किस विधि से होती है? तो जहाँ पानी की कमी होती है वहाँ ड्रिप तंत्र या छिड़काव तंत्र के द्वारा सिंचाई होती है। देन नेक्स्ट है कुछ पौधे को खेत में रोपित करने से पूर्व पौधशाला, नर्सरी में क्यों उगाया जाता है? तो इसका आंसर होगा पौधों को खरपतवार से बचाने के लिए पौधशाला में उगाया जाता है। मतलब उसके साथ कोई कचरा या खरपतवार ना उगे। ठीक, नेक्स्ट है फसल के साथ कुछ पौधे प्राकृतिक रूप से उग जाते हैं। ये पौधे फसल के लिए किस प्रकार हानिकारक होते? प्राकृतिक रूप से पौधे उग जाने के कारण फसल की वृद्धि के लिए हानिकारक होते, मतलब फसल में उतनी वृद्धि नहीं हो पाती। देन नेक्स्ट है फसलों के भंडारण की विधियाँ। तो फसल के भंडारण की विधियाँ क्या हो सकती है? सुखाना और छानना। जब घर में अनाज आ जाता है तो उसे हम सुखाकर छानकर उसका भंडारण करते हैं।
तो ये हुआ अपना एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का पहला अध्याय, फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। इसी तरह हम आगे की वीडियो भी आपके लिए लाते रहेंगे। अगर से आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू बच्चों, वॉचिंग माय वीडियो।